वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 14 जुलाई 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, केर पूजा समारोह 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केर पूजा का आयोजन हुआ है त्रिपुरा में साथी। कहाँ हुआ है? त्रिपुरा में। अब त्रिपुरा में हुआ है तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है मानिक साहा और इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। कब हुई थी? तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा की स्थापना हुई थी। त्रिपुरा में साथियों कुछ नेशनल पार्क भी है। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान और राजबरी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में स्थित है। साथियों तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा है। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है और नीर महल है। कहाँ पर है? तो त्रिपुरा में है। अब अगला प्रश्न आपका है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है? तो साथियों 26 राफेल लड़ाकू विमान और खरीदे जाएंगे भारतीय नौसेना के लिए साथियों। इसके लिए तो भारतीय नौसेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स के लिए। अब साथियों रक्षा मंत्री, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और राफेल भारत किस देश से खरीद रहा है ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब देखो तीनों सेना के बारे में जानते हैं। पहला आपका इंडियन एयरफोर्स, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है साथियों। तीनों सेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। साथियों आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? तो जनरल मनोज पांडे। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बाढ़ आने की आशंका वाले क्षेत्र में धारा 144 लागू किया है साथियों? तो दिल्ली पुलिस ने साथियों बाढ़ आने वाले क्षेत्रों में धारा 144 लागू किया है। यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ा है, इस कारण से दिल्ली के कुछ इलाकों में बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने धारा 144 यहाँ लागू किया है साथियों। अब दिल्ली पुलिस ने लागू किया है तो देखो दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे और उत्तर प्रदेश का 2 शहर आगरा और मथुरा ये भी है यमुना रिवर के किनारे साथियों। देखो 144 मूल रूप से उस क्षेत्र में 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाती है जहां इसे लागू किया गया है। अर्थात 5 या 5 से अधिक लोग एक स्थान पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। यही है धारा 144 का मतलब। अब दिल्ली में साथियों किया जा रहा है तो देखो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये सारे संस्थान का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। याद रखना भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है और भारतीय मौसम वेधशाला है पुणे में। और पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम भी है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। साथियों नासा की स्थापना कब हुई थी ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। DRDO का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन एजेंट साइंस अर्थात बलस्य मूलम विज्ञानम। और DRDO के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत DRDO के चेयरमैन है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, मेजर लीग क्रिकेट 2023 का आयोजन किस देश में होगा साथियों? ये होगा अमेरिका में। कहां पर होगा? अमेरिका में होगा मेजर लीग क्रिकेट 2023 का आयोजन। अब साथियों देखो अमेरिका में होगा तो भारत और अमेरिका के बीच होता है टाइगर ट्रम्प अभियान, युद्धाभ्यास, सैन्य अभ्यास, ये सब होता है भारत और अमेरिका के बीच। अब देखो क्रिकेट
तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो ग्रेग वारकेली। इसके डिप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। आईसीसी के सीईओ कौन है? तो जियोफ एलर्डिस हैं। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी बीसीसीआई की स्थापना। बीसीसीआई के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी। और क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन है, जिसकी स्थापना 1760 में हुई थी। और दूसरा है मैरीलिबॉन, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। क्रिकेट का पहला क्लब जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1716 में। और दूसरा का स्थापना कब हुआ? 1787 में। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में खेला गया था और ये मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और कब हुआ था प्रथम वर्ल्ड कप क्रिकेट वाला? तो 1975 में साथियों। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की भी स्थापना हुई थी 1975 में। देखो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत था विजेता और वेस्टइंडीज था उपविजेता साथी। 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप में भारत ने श्रीलंका को हरा करके वर्ल्ड कप अपने नाम किया। अर्थात भारत ने साथियों 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। अब अगला प्रश्न आपका है, मुकुथी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साथियों, ये मुकुथी राष्ट्रीय उद्यान इसलिए चर्चित है क्योंकि अवैध पशुओं के शिकार पर रोक लगाया गया है। और ये मुकुथू राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? तो ये तमिलनाडु में है। मुकुथी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तमिलनाडु। देखो, मुकुथी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया? तो 1 जुलाई 2012 को घोषित किया गया साथियों। कब? 1 जुलाई 2012 को। अब यह तमिलनाडु में है मुकुथी नेशनल पार्क। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर है आर.एन. रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 39 है साथियों। 18 सॉरी, तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई अभ्यारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो कोयम्बटूर में है, जो तमिलनाडु का एक शहर है साथियों। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। थेप्पाकुड हाथी शिविर नीलगिरी में मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। और तमिलनाडु के कुंभ अंगूर को जीआई टैग दिया गया है साथियों। जीआई टैग सबसे पहली बार 2004 में दिया गया था। जीआई टैग 10 साल के लिए मान्यता प्राप्त होता है। तो बताना है जीआई टैग 2004 में किस उत्पाद को दिया गया था। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है? कौन से भाषा को साथियों? कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। साथियों, 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषा जो है वो 22 है। साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अब तक 8वीं अनुसूची में कितने बार संशोधन हुए हैं और वो संशोधन कौन कौन से थे, और साथियों उस संशोधन के तहत कौन कौन से भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ये सारे बताना है कमेंट बॉक्स में। जब मूल संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 14 भाषाओं को जगह दी गई थी। वर्तमान में 22 भाषा है। तो जो नए भाषा जोड़े गए वो कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए और कौन कौन से भाषा जोड़े गए, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब देखो, ओडिशा सरकार ने साथियों यह किया है। तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा,
और रज महोत्सव ओडिशा में है। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ओडिशा के राउरकेला में किया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। चिल्का अभ्यारण्य, सिंपलीपाल अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ पर है? तो ओडिशा में है। गहीर मठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य और नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क जो खोजा गया है, ये ओडिशा में खोजा गया है। और ओडिशा के न्यूज चैनल ने देश का पहला AI न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किया। किसका? तो AI न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किसने किया है? तो भारत सरकार ने किया है, जो देश का पहला न्यूज एंकर है, और ये ओडिशा के न्यूज चैनल के द्वारा किया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है? ये जो किन्नर अधिनियम था, ये किन्नरों के अधिकार के लिए था, और ये 2019 में आया था किन्नर अधिनियम। तो ये किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया है किस राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय के द्वारा साथियों। किसके द्वारा? तेलंगाना उच्च न्यायालय के द्वारा यह किया गया है। अब तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। तेलंगाना के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो तेलंगाना में है साथियों। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, और इसके निर्माता है कुली कुतुब शाह। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील कहाँ है? तेलंगाना के हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया है साथियों। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर बन रहा है। कालेश्वरम परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर बन रहा है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर मुलुगु जिले में बन रहा है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब अगला प्रश्न आपका है, अपराध पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। इस सम्मेलन के सत्र का उद्घाटन किसने किया है साथियों? तो इस सम्मेलन के सत्र का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और ये G20 सम्मेलन अपराध पर था। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? हरियाणा के गुरुग्राम में, जहां पर देश का पहला अनाज एटीएम है। अब देखो साथियों, संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है वर्तमान में? जी किशन रेड्डी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है साथियों। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्री। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है साथियों। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। साथियों, ये जो भी मैं मंत्रालय बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर अर्थात एस जयशंकर है वर्तमान में विदेश मंत्री। साथियों, आपको किसी भी तरह की अगर इस वीडियो के संबंध में डाउट हो या किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो साथियों, और मैं अवश्य आपके 100% में आपके डाउट को क्लियर करूंगा। अब साथियों, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है साथियों, वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री। साथियों, अब G20 का साथी अपराध वाला बैठक गुरुग्राम में हो रहा है। तो G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 2022 में किसने किया था? इंडोनेशिया ने किया था। 24 में कौन करेगा? ब्राजील करेगा। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। उसको पहली पहचान कब मिली थी? 1997 में G7 के रूप में। और साथियों, इसमें वर्तमान में कितने मेंबर हैं? तो 20 हैं। 19 कंट्री हैं और एक यूरोपीय यूनियन है G20 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना G20 का उद्देश्य है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत द्वारा संचालित रेलवे परियोजना किस देश में चलाई गई है?
भी चलाई गई है। श्रीलंका में साथियों भारत द्वारा संचालित देश की पहले रेलवे परियोजना साथी, भारत द्वारा संचालित रेलवे परियोजना कहाँ चलाई गई है? श्रीलंका। अब श्रीलंका में चलाई गई है तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टी। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धना साथियों श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर एयर एम्बुलेंस तैनात करने की घोषणा की गई है साथियों? देखो, इस एक्सप्रेसवे पे भी हाल ही में बहुत सारे दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना को देखते हुए इस एक्सप्रेसवे पर एयर एम्बुलेंस तैयार करने की घोषणा की गई है। वो एक्सप्रेसवे है कौन सा साथियों? तो समृद्धि एक्सप्रेसवे साथियों। कौन सा? समृद्धि एक्सप्रेसवे जो मुंबई को नागपुर से जोड़ेगा, इसी पर साथियों एयर एम्बुलेंस तैनात करने की घोषणा की गई है। साथियों किस राज्य में पहला एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है? तो झारखंड राज्य है जहां पर पहला एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। अब साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल साथियों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है कर्नाटक के हम्पी में। कहाँ किया जा रहा है? कर्नाटक के हम्पी में। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में किस देश ने भूटान को चिकित्सा छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथी। और भूटान के बारे में मैंने आपको जो भी बताया था पिछले क्लास में, वो सारी बातें आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।